तूफानी रात थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ, बिजली की चमक बीच बीच में पूरे गांव को रोशनी से भर देती। घर के बाहर तेज हवा ऐसे गुर्रा रही थी जैसे कोई अदृश्य दैत्य क्रोध में गरज रहा हो। अंदर मोहन, उसकी पत्नी सरला और उनका 10 साल का बेटा गुड्डू लकड़ी के पुराने घर में सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान की आवाज़ें दीवारों और खिड़कियों को हिला रही थीं। मोहन, ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खिड़कियां भी खड़खड़ा रही हैं। कहीं हमारा घर गिर ना जाए। मुझे अजीब सा डर लग रहा है। सरला, मैं भी यही सोच रहा था। दीवारें भी चरमराने लगी हैं। हवा की ताकत बढ़ती जा रही है। शायद बाहर जाकर देखना चाहिए कि हालात कैसे हैं। गुड्डू को भी साथ ले चलते हैं। अगर घर गिर गया और हम अंदर रहे तो सोचकर ही डर लग रहा है। माँ, ये कैसी आवाजें हैं? दीवार क्यों कांप रही है? पिताजी, क्या हमारा घर टूट जाएगा? नहीं बेटा, डरने की बात नहीं है। बस तूफान तेज है। हम बस थोड़ा बाहर चलकर देखते हैं, सब ठीक होगा। तीनों जल्दी जल्दी दरवाजे से बाहर कदम रखा। बाहर का नज़ारा डरावना था। पेड़ झूमते हुए ऐसे लग रहे थे मानो धरती से उखड़ जाएंगे। हवा धूल और पत्तों को बवंडर की तरह घुमा रही थी। जैसे ही वे घर से कुछ दूरी पर गए, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उनका पुराना घर जो सालों से खड़ा था, तेज हवा के झोंके में कर्र कर्र की आवाज के साथ टूट कर गिर पड़ा। मिट्टी और लकड़ियों के टूटने की आवाज ने माहौल को और भयावह बना दिया। मोहन, अगर हम एक पल भी देर कर देते तो ये घर हमारे ऊपर गिर जाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ सरला, हमने अपनी जान बचा ली, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? रात भी गहरी है। तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। तेज हवा के बाद अब हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज रही थी। मोहन, सरला और गुड्डू ने बैलगाड़ी तैयार की और चौधरी के घर की ओर चल पड़े, जो उनके घर से 5 किलोमीटर दूर था। बैल की टापें कीचड़ भरे रास्ते पर छप छप की आवाज कर रही थीं। बेटा, डर मत। हमने इतने साल चौधरी जी के लिए काम किया है। उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बस थोड़ी तकलीफ और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, बारिश बढ़ रही है। अगर रास्ता कीचड़ से भर गया तो? अगर बैलगाड़ी फंस गई तो हम क्या करेंगे? डरने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर हम ऐसे डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 1 घंटे में हम चौधरी के घर पहुंच जाएंगे। बस भगवान का नाम लो और आगे बढ़ते रहो। लगभग आधा घंटा गुजर चुका था। हवा अब थोड़ी ठंडी और चुभती हुई लग रही थी। अचानक बैलगाड़ी के सामने रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी। बाल भीगे हुए और आंखों में थकान की गहरी लकीरें। वह चुपचाप खड़ी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर ये बूढ़ी औरत यहाँ क्या कर रही है? कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। हाँ, ये अचानक देखकर अजीब तो है, लेकिन वो अकेली लग रही है। मैं जाकर पूछता हूँ, शायद उसे मदद की जरूरत हो। मोहन ने बैलगाड़ी रोकी, नीचे उतरा और धीरे धीरे उस औरत के पास गया। हवा उसके कानों में सीटी की तरह गूंज रही थी। माँ जी, आप इतनी रात को इस वीरान रास्ते पर अकेली क्यों खड़ी हैं? कोई परेशानी है क्या? बूढ़ी औरत ने पहले चुप रहकर उसे देखा। उसकी आंखों में नमी थी। फिर धीमी आवाज में बोली, बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। इस तूफान ने मेरा घर उड़ा दिया। मेरे पास अब न आसरा है न सहारा। सोचा शायद कोई मुझे देख ले और मदद कर दे। माँ जी,
हमारा घर भी इस तूफान में बर्बाद हो गया है। हम चौधरी के घर मदद के लिए जा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं। अभी इस रास्ते पर अकेले रहना खतरनाक है। बूढ़ी औरत की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने हाथ जोड़ लिए। भगवान तेरा भला करे बेटा, इस मुश्किल घड़ी में तूने मेरा साथ दिया। शायद भगवान ने ही तुझे मेरे लिए भेजा है। मोहन ने उसे बैलगाड़ी पर चढ़ने में मदद की, लेकिन सरला अभी भी असमंजस में थी। मोहन, क्या ये सही है? हम उसे जानते भी नहीं। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। तूफान में सब कुछ हो सकता है। सरला, वो भी हमारी तरह मुसीबत में है। उसका भी घर गया, उसका भी सहारा टूटा। अगर हम भी मदद ना करें तो फिर कौन करेगा? भगवान ने हमें जिंदा रखा, शायद इसीलिए कि किसी और का सहारा बन सकें। चौधरी जी, हमारा घर तूफान में गिर गया। रात के इस वक्त हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं है। आप ही हमारे गांव के सहारा हैं। हमारी मदद कीजिए। इतनी रात को मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मोहन? ये वक्त है दरवाजा खटखटाने का। सुबह का इंतजार नहीं कर सकते थे? चौधरी जी, हमने आप पर हमेशा भरोसा किया है। हमने बरसों आपके खेतों में काम किया। हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा। अगर आज आपने हमें न अपनाया तो हम कहाँ जाएंगे? बस एक रात का आसरा दे दीजिए। चौधरी कुछ जवाब देते उससे पहले उनकी पत्नी लाता देवी अंदर से बाहर आई। उनके चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। चौधरी जी, इन्हें हमारे प्रेतवाणी महल में भेज दीजिए। अरे, तू पागल हो गई है क्या? प्रेतवाणी महल? इतनी रात को कौन उस हवेली के पास जाने की हिम्मत करेगा? दिन में भी लोग वहां जाने से डरते हैं, और तू कह रही है रात में भेज दूं? चौधरी जी, इन्हें उस हवेली की सच्चाई थोड़ी न मालूम है। वैसे भी ये लोग अभी हमारी मेहरबानी के मोहताज हैं, और शायद किस्मत इन्हें वहीं ले जाना चाहती है। देख लीजिए, चाहे तो कहीं और भेज दीजिए, लेकिन हमारे घर में इन्हें मत बुलाइए। चौधरी ने सरला, मोहन, गुड्डू और बूढ़ी औरत की ओर देखा। चारों भीगे हुए, थके हुए और उम्मीद भरी आंखों से उसकी ओर देख रहे थे। मोहन, सच कहूं तो इतने लोगों का इस घर में ठहरना मुश्किल है। पर अगर तुम सब चाहो तो यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक पुराना बंगला है, वहां जा सकते हो। ठीक है मालिक, हम वहीं चले जाते हैं। आपने रास्ता दिखा दिया, यही बहुत है। पर पहले पूछ तो लो मोहन, क्या वहाँ कोई रहता भी है या फिर वो वीरान पड़ा है? रात का समय है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे पगली, बंगला तो बंगला होता है। वहां कोई रहे या न रहे, छत तो मिलेगी। तूफानी रात में यही बहुत है। चल निकलते हैं। चौधरी बरामदे की चौखट पर खड़े होकर उनकी परछाइयों को बारिश और अंधेरे में घुलते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अनजाना डर और उलझन उभर आई। पता नहीं उन्हें वहां भेजना सही हुआ या नहीं। वो बंगला इतने सालों से वीरान पड़ा है, और उस रात की बातें। बिजली चमकी। चौधरी की आंखों में एक पल के लिए झिलमिलाहट आई, जैसे वह किसी पुराने डर को याद कर रहा हो। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बनी रही। बैलगाड़ी अब अंधेरे रास्तों में आगे बढ़ रही थी। हवा और बारिश का शोर बढ़ता जा रहा था। बैलगाड़ी जब पुराने बंगले के सामने रुकी, बारिश हल्की बूंदों में बदल चुकी थी, लेकिन हवा अब भी सर्द और चुभती हुई थी। आसमान में एक बिजली कौंधी और उसकी रोशनी में बंगले की दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां भूतिया सी झलक देने लगीं। मोहन, ये बंगला तो बहुत पुराना और डरावना लग रहा है। देखो, खिड़कियों के शीशे भी आधे टूटे हुए हैं, और ये पेड़ों की परछाइयाँ कितनी अजीब लग रही हैं। अरे,
ऐसा कुछ नहीं है। तूफानी रात और अंधेरा है, इसीलिए सब अजीब लग रहा है। छत और दीवारें हैं, यही बहुत है। चलो अंदर चलते हैं। दरवाजा पुरानी चरमराहट के साथ खुला, जैसे किसी ने सालों बाद उसे छुआ हो। अंदर धूल जमी हुई थी, कोनों में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हल्की सी बदबू और नमी की गंध फैली थी। सब लोग यहीं ठहर जाओ, काफी रात हो चुकी है। कल सुबह देखेंगे आगे क्या करना है। माँ जी, आप भी आराम कर लीजिए। ये बगल वाला कमरा खाली है, वहीं सो जाइए। ठीक है बेटा, मैं दूसरे कमरे में ही सो जाती हूँ। सब धीरे धीरे बिस्तर जैसी कोई व्यवस्था करके लेट गए। बाहर हवा की आवाज और खिड़की के पल्लों की खड़खड़ाहट कमरे के सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। कुछ समय बाद एक हल्की सी खटपट की आवाज ने गुड्डू की नींद तोड़ दी। उसने अपनी आंखें खोलीं। कमरे में अंधेरा था, केवल बाहर बिजली की चमक से कभी कभी रोशनी झिलमिला रही थी। ये आवाज, बाहर कौन हो सकता है? सब तो सो रहे हैं। ये बंगला वाकई कुछ अजीब लग रहा है। धीरे धीरे उसने अपने छोटे छोटे कदम बाहर की ओर बढ़ाए। दरवाजे से झांककर उसने आंगन की तरफ देखा। बारिश अब बस हल्की फुहार थी। थोड़ी दूरी पर एक पुराने पेड़ के नीचे बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिजली की रोशनी में सिर्फ एक पल के लिए दिखाई दिया। सफ़ेद बाल भीगे हुए थे और उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं। गुड्डू के दिल की धड़कन तेज हो गई। आप वहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? पर बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, जैसे उसने गुड्डू की आवाज़ सुनी ही नहीं। गुड्डू का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। वह कमरे में भागकर आया और सीधे अपने माता पिता के बिस्तर तक पहुंच गया। पिताजी, अम्मा, बाहर वो खड़ी है, जल्दी उठिए। मोहन और सरला दोनों चौंक कर उठ बैठे। कौन है बेटा? कौन खड़ा है बाहर? वो बूढ़ी औरत जो हमारे साथ आई थी। पिताजी, वो पेड़ के नीचे खड़ी थी, बिल्कुल चुप। उसने कुछ भी नहीं कहा। सरला का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके दिल में छिपा डर अब उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मैंने पहले ही कहा था, मुझे इस औरत पर शक है। मोहन ने गहरी सांस ली, खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए। बस करो सरला, डर को और बड़ा मत बनाओ। चलो बाहर चलकर देखते हैं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो ये सब वहम है। तीनों धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकले। आंगन में सन्नाटा पसरा था। हवा की हल्की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। वही पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं से पानी की बूंदें टपक रही थीं। कहाँ है गुड्डू? तूने कहा था यही पेड़ के नीचे खड़ी थी। हाँ पिताजी, यही पेड़ के नीचे। लेकिन वहां कोई नहीं था, न बूढ़ी औरत, न उसके पैरों के निशान। मोहन ने थोड़ी कठोरता से कहा, हालांकि उसके स्वर में भी हल्की घबराहट झलक रही थी। बेटा, ये तेरा वहम होगा। तूफान, अंधेरा और थकान ने तुझे डरा दिया है। मोहन, अगर ये वहम नहीं हुआ तो? अगर सचमुच कुछ है यहाँ, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत अपने कमरे में है या नहीं। मोहन ने सिर हिलाया। तीनों धीमे धीमे कदमों से वापस बंगले की ओर लौटे। धीरे धीरे बूढ़ी औरत के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा हल्की सी चरमराहट के साथ खुला। अंदर वह औरत शांति से सोती हुई दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा खिड़की से आती बिजली की क्षणिक रोशनी में दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो पेड़ के नीचे खड़ी थी। मैंने पहले ही कहा था बेटा, तू थक गया है। तूफानी रात और अंधेरा
दिमाग से खेल खेल रहे हैं। अब सो जा, सुबह होते ही सब कुछ ठीक लगेगा। तीनों अपने अपने स्थान पर लौट आए। सन्नाटा एक बार फिर पूरे बंगले को निगल गया। कुछ देर बाद सरला की आंखें अचानक खुल गईं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाकर पुकारा हो, एक अजीब सी धीमी आवाज जो केवल उसके कानों तक पहुंची। कौन है? उसने उठकर खिड़की से बाहर झांका। बिजली की चमक के बीच वही बूढ़ी औरत फिर उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। वह जल्दी से मुड़ी और मोहन को हिलाया। मोहन, उठो, देखो वही औरत पेड़ के नीचे खड़ी है। मोहन ने आधी नींद में आंखें खोली, फिर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ बारिश की बूंदें और हिलते हुए पेड़ दिख रहे थे, कोई औरत नहीं। ये तो अजीब हो रहा है। पहले गुड्डू ने देखा, अब तुम भी कह रही हो। शायद सच में यहाँ कुछ गड़बड़ है। मोहन, चलो एक बार फिर देखते हैं। उस बूढ़ी औरत के कमरे में जाकर यकीन कर लेते हैं। दोनों धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़े। बाहर हवा की सीटी और फर्श की चरमराहट उनके दिल की धड़कनों को और बढ़ा रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा था। बिस्तर पर चादर फैली हुई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मोहन, ये कहाँ चली गई? बाहर से अचानक एक धीमी कराहती सी आवाज आई, जैसे कोई टूटी हुई आत्मा अंधेरे को चीर रही हो। आवाज इतनी भयानक थी कि सरला का दिल धक से रह गया। यहाँ कोई है? तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? बूढ़ी औरत ने अपना सिर धीरे धीरे उठाया। उसकी आवाज मानो गहराई से आती कोई टूटी हुई गूंज थी, जिसमें दर्द और गुस्सा दोनों घुला हुआ था। आज से 30 साल पहले यह बंगला हमारा था। यहाँ हमारी हंसी गूंजती थी, हमारे बच्चे खेलते थे। लेकिन चौधरी, उस लालची चौधरी ने धोखे से इसे हड़प लिया। जब हमने विरोध किया, उसने हम सबका खून कर दिया। उसकी आंखें और चमक उठी और उसकी आवाज कांपने लगी, जैसे सदियों का दर्द फट पड़ा हो। उन्होंने मुझे इसी पेड़ पर फांसी दे दी। मेरी चीखें इस मिट्टी में आज भी कैद हैं। मेरे खून से ये ज़मीन अभी भी लाल है। हे भगवान, ये सब सच है? इस बंगले पर जो भी आता है, उसे चौधरी के पापों का बोझ भुगतना पड़ता है। आज तुम्हें ये सच्चाई बतानी थी, लेकिन अब रात अभी खत्म नहीं हुई है। इतना कहकर वह धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। सुबह होते ही पूरे गांव के लोग चौधरी के दरवाजे पर जमा हो गए। मोहन, सरला और गुड्डू सबसे आगे खड़े थे। चौधरी बाहर आया तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। आंखों के नीचे गहरे साए थे, मानो रात उसने एक पल भी चैन से नहीं बिताया। चौधरी, अब सच्चाई बता। उस औरत ने जो कहा, क्या सब सच है? चौधरी की नजरें नीचे झुक गईं। उसके होंठ कांपने लगे। हाँ, ये सच है। 30 साल पहले मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया था। मैंने उसका घर हड़प लिया और विरोध करने पर उसके पूरे परिवार का खून किया।
तब से मैं हर रात डर डर कर जी रहा हूं। उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। गांव में सन्नाटा छा गया। बच्चों तक की सांसें थम गईं। मोहन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और इंसाफ की चमक थी। चौधरी, आपने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन अब भी एक रास्ता है। आपको उनके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी होगी। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो आप बच जाएंगे, वरना आज रात आपकी मौत तय है। ठीक है, आज रात मैं उस बंगले में जाऊंगा। पेड़ के नीचे अचानक धुंध उठने लगी। उसी धुंध से बूढ़ी औरत की आकृति धीरे धीरे उभर आई। उसकी आंखों में वही दर्द, वही गुस्सा। तो तू आ ही गया चौधरी। तूने लालच में आकर हम सबको मार डाला। हमारी चीखों पर तूने अपना महल खड़ा किया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो किया उसका पछतावा मुझे हर दिन खाता रहा है। सिर्फ पछतावा काफी नहीं। अगर तू सच में माफी चाहता है तो अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दे, तभी तेरे पाप धुलेंगे, वरना ये रात तेरी आखिरी होगी। मैं कसम खाता हूँ, कल सुबह से मेरी सारी संपत्ति गांव के गरीबों को दान कर दूंगा। अब तक जो गलत किया उसका प्रायश्चित करूंगा। धुंध के बीच बूढ़ी औरत की आंखों का लालपन धीरे धीरे कम होने लगा। उसका चेहरा पहली बार शांत दिखाई दिया। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आई और उसका स्वर अब करुणा से भरा था। तेरे प्रायश्चित से कई आत्माओं को शांति मिलेगी। आज के बाद ये बंगला श्रापित नहीं रहेगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। हवा में अचानक एक सुकून भरी गर्माहट आ गई, जैसे किसी ने लंबी सजा के बाद राहत की सांस ली हो। अब ये गांव लालच और पाप का नहीं, इंसाफ और सच्चाई का गवाह बनेगा। गांव तालियों की तरह खामोशी में सहमति जताता रहा और उस रात के बाद से उस बंगले की दहलीज पर डर की नहीं, इंसाफ की कहानी सुनाई जाने लगी। सीख, लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है, लेकिन सच्चा प्रायश्चित इंसाफ की राह खोल सकता है।